हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने वाले, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पीवाईक्यू किए हैं एंड साथ ही साथ हम लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पीवाईक्यू भी कर चुके हैं। मैथ में आप लोग का काफ़ी डाउट आ रहा था, तो इसका हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड कितने उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे सभी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं सीधा सीधी अब अपने प्रश्न पे। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से यह 2024 का प्रश्न है, इसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो। ठीक है, अब आपका डाउट होगा आखिरकार यह क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको यह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाइम 3 घंटे का रहेगा एंड एग्जाम कितना का होगा, 70 नंबर का भी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, टोटल आपके 10 MCQ रहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम पैटर्न बता के रखा है एंड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है जिससे कि ज़्यादा नंबर है, उसके लिए वीडियो आपको सामने आएगा ताकि आप एक महीने में कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन चीज़ों बातों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन के समय, वो इवनिंग में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से लिया गया। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन एंड जो बी मैट्रिक्स है उसका पी। सीधा सीधी बात समझिए, आपसे पूछा है कि ए और बी मैट्रिक्स को गुना है, सॉरी यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है बट यहाँ से पूछा क्या है, बी और ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे उस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर क्या आएगा। उससे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया, ए का ऑर्डर क्या दिया गया है, ए का ऑर्डर आपको दिया गया है एम क्रॉस एन दिया गया है। ठीक है, एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर क्या दिया गया दोस्तों, तो उसका ऑर्डर आपका दिया गया पी क्रॉस एम। अब आपसे पूछा क्या, आपसे ध्यान दीजिएगा, आपसे ए बी नहीं पूछा, आपसे बी ए पूछा है। ठीक है, तो जैसे ही हम बी ए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो हमारा बचा हुआ मैट्रिक्स है बी ए, उसका ऑर्डर क्या बचेगा, तो उसका ऑर्डर हमारा देखने को मिलेगा बी। पहले बी का आएगा तो पहले क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्रॉस एन हो जाएगा। पहले बी क्यों लिखें, क्योंकि हमें बी क्रॉस ए पूछा, बी पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, बी का लिखेंगे, तो बचा पी क्रॉस एन, यानी करेक्ट आंसर आपका पी क्रॉस एन होगा। एन क्रॉस पी मत मार दीजिएगा, एन क्रॉस पी हम लोग कब मारते हैं, जब हमसे ए बी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर अच्छे तरीके से हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। बी में क्या कह रहा है, ये भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, यहाँ कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में रहेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से जरूर कीजिएगा। डिटर्मिनेंट का है, पहले वाला हमारा मैट्रिक्स का था। ठीक है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट यह दिया गया, दूसरा डिटर्मिनेंट यह दिया गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, देन हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स पढ़ाया था उसी समय। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन माइनस इसको इससे। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा कितना आता है। तो जब हम लोग 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह आएगा हमारा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये -3 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्यों दे रहे, क्योंकि यहाँ वाला इज इक्वल टू है, सेम वही यहाँ पे आ गया। फिर 2 को 2a से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हम लोगों को देखने को मिल जाएगा 4a देखने को मिल जाएगा। एंड हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से तो -3 आएगा, और माइनस हमारे पास पहले से था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जब करेंगे तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, इधर हमारा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4a प्लस हमारा 3 आ जाएगा एंड a इक्वल टू बात करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, इधर 3 से जाएगा तो 4 बच जाएगा ना दोस्तों, यानी a बराबर हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो a बराबर हमारा 1 आएगा। करेक्ट आंसर बोले तो हमारा 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन हो, आपको मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पूछा जा सकता है, या फिर अभी यहाँ पे बी क्रॉस ए पूछा, ए क्रॉस बी पूछ दे, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा घुमा के दे दे, तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने से आपका यही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि उसे हमें कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे किससे लिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन से लिया गया। देखिए क्या पूछा गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया गया एफ एक्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए, यह काम में आएगा। ठीक है, एफ एक्स इतना दिया गया, देन आपसे पूछ क्या रहा है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 1/x।
इसका मान हमसे पूछ रहा। अब आप बोलिएगा कि इसका वैल्यू तो आपको पता है ना भैया जी, इसको तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। आपको किसको फाइंड आउट करना है, एफ एक्स एफ है 1/x। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या किया ना, सिंपली x के जगह 1/x डाला है। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे वाले में पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाले में पुट करेंगे। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एफ 1/x। एक्स के जगह पे सिर्फ 1/x डाल देना एफ एक्स वाले फंक्शन में। तो एफ एक्स का फंक्शन हमारा क्या था, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू की जगह हम लोग क्या डालेंगे, तो 1/x का हम लोग क्यू डालेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्यू डाल दिए, हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस का चिन्ह है, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या देखिए माइनस है ना, तो ये वाला माइनस दे देंगे, ये हो गया माइनस 1/x⁻³ है ना। तो x के जगह में क्या लिखना है, x के जगह में लिखना है 1/x। जहाँ जहाँ x है उसके जगह हम लोग 1/x डाल देना। एंड इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग क्यू करेंगे। जैसे ही हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आगे क्या आएगा, जैसे ही इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x के जगह 1/x डाले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। एंड ये क्या आ जाएगा, -1/1/x⁻³ एंड जब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/x⁻³ - x³। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा x3 - 1/x3। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो आया है इसी का मान ना एफ एक्स है। ये जो वैल्यू अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू देख रहे हैं यही तो एफ एक्स है ना भैया, यही तो एफ एक्स है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस एफ एक्स है, ठीक है। ये माइनस एफ एक्स है, ये माइनस एफ एक्स है। तो हमें से क्या पूछ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स से एफ एक्स हमारा कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, हमारा 0 बचेगा ना। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 देखने को मिलेगा। सिंपली क्या करेंगे ना, देखिए सिंपली बता रहा हूँ, एफ एक्स हम लोग को पता है, हमें किसको निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। तो एफ 1/x का मान निकालना था। तो ये जो एफ एक्स वाला जो फंक्शन दिया हुआ था ना, एफ एक्स बराबर x⁻³ - 1/x⁻³, इसमें जहाँ जहाँ x है 1/x डालेंगे, फिर जो आएगा दोनों को एक जगह लिख देंगे, दोनों एक दूसरे से कट के 0 आ जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आपसे क्या पूछा गया, द फंक्शन एफ एक्स = mod x प्लस x - 1 का मॉड है, इज कंटिन्यूअस, मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है ना, यानी मॉड फंक्शन होता है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। एंड किसी भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहने वाला है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी हमारा ऑल रियल नंबर पे यह फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मतलब कि सभी रियल नंबर संख्या पे कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को ईजी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए आपसे डिफरेंशिएशन से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, y = tan इनवर्स x देन dy/dx एट x = -1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, चलिए, dy/dx इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, d tan इनवर्स, हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x /dx। अब जब आपको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x² हो जाता है। लेकिन हमें यहीं पे नहीं छोड़ना, x बराबर -1 डालना है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 डालेंगे, यानी 1/1 + -1 का होल स्क्वायर। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 1/2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन x का जितना मान दिया गया उसे हम लोग पुट करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा से लिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका दो तरीका बताऊंगा मैं दोस्तों। कह रहा है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = -x², यानी y = x का सबसे मैक्सिमम मान क्या आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह पहले ही माइनस लगा दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना y = -x²। अब आप दुनिया का कोई भी संख्या x के जगह पे डालिए, वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आने वाला है, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू वही आ जाएगा जो पॉजिटिव संख्या हो, जो माइनस में नहीं हो। आप कुछ भी डालिए, -2 डालिएगा फिर भी -2 आएगा, x के जगह 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 -4 आएगा, x के जगह -2 भी डालिएगा तो -4 आएगा। यानी x के जगह कुछ भी डालिएगा वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव आने के लिए
ये हमारा देखिए ये 0 हो जाता है, इधर 1 होता है, पॉजिटिव होता है, इधर हमारा नेगेटिव होता है। तो कुछ भी मान डालने से भैया वो नेगेटिव में ढुक जा रहा है, तो क्या मान डाले जो नेगेटिव से बड़ा है, तो यानी वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था। आप क्या बोलिएगा, 0 डाल दीजिए ना, तो 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा y इक्वल टू, तो यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब वन मोर चीज़, आप इसे ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, तो क्या करना है ना आपको, ये जो ऑप्शन दिया गया ना, यही ऑप्शन को पुट करना। आप पहला निकालेंगे y इक्वल टू क्या करेंगे, x के जगह 0 डाल देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे y इक्वल टू क्या डालेंगे, -1 डालेंगे, -1 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 के स्क्वायर कीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इन्फिनिटिव डालिए तो फिर भी माइनस से इन्फिनिटिव आएगा हमारा, पॉजिटिव इन्फिनिटिव डालिए फिर भी हमारा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटिव आएगा। तो सोचिए इसमें पॉजिटिव वाला कौन है, 0 है ना, तो आप ऑप्शन को पुट करके भी आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। यह इजी था तो आप इजीली सोच लिए। अगर ये इक्वेशन बड़ा रहता तो क्या आप इजीली दिमाग में सोचते नहीं ना, देन आप क्या करेंगे, ऑप्शन को पुट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। जब मैंने आपको एली का प्रिपरेशन करा रहा था तभी मैंने यह बताया था कि ऑप्शन से क्या कीजिए, एमसीक्यू में ऑप्शन डाल के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी किससे लिया गया, इसमें हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट दिया गया एंड डिस्टेंस बताना। कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 4,3 है, और दूसरा है 4 - 4, है। देन ये दोनों के बीच की दूरी 8 यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये हम लोग कोऑर्डिनेट वाला पढ़ते हैं, इसके बीच की दूरी को यूनिट में लिखते हैं, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा यदि 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी बराबर हम लोगों ने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ रखा है कि x1 - x2, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस हमारा y2 - y1 का, या फिर y1 - y2, कुछ भी कीजिए उससे कोई इशू नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि वो स्क्वायर होने के बाद हमारा पॉजिटिव हो जाता है, y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे हम लोग पुट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब बोलिए x1 क्या होता है, तो ये जो 2 कोऑर्डिनेट दिया गया ना, अभी जूम करके मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है। ये जैसे 4,3 है ना, तो ये हो गया हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब उसी फार्मूला पे पुट करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ एंड आंसर को हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर, अभी मैंने डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखा, x1 - x2, x2 क्या है तो 4 है, तो ठीक है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 माइनस से x1 - x2, तो x2 क्या है, x2 हमारा -4 है ना दोस्तों, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा -4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये -4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, x1 - x2 का हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पूरा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2, y1 क्या है, y1 हमारा 3 है, तो 3 - k का क्या करेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इधर से स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग वर्ग कर देंगे। दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर वाला देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये है ना, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा 3 माइनस, सॉरी दोस्तों 4 4 8 हो जाएगा, एंड 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 64 देखने को मिल जाएगा। 4 + 4 कितना होगा 8, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 64 प्लस 3 - k का हम लोगों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। कैसे किए, तो एक स्टेप को हम जरा सा छोड़ दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर 64 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 4 + 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 4 + 4 8 होता है, 8 का 64 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा ना, दोनों साइड 64 64 है तो इससे कट गया। अब हमारा क्या आएगा, 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। देन यहाँ से k बराबर आपका क्या निकल जाएगा, देन यहाँ से k बराबर आपका 3 आंसर निकल के आ जाएगा। इसे आगे सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर है तो इधर जाकर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर हम लोगों का 3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जी नंबर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप से लिया गया है, आपको स्लोप निकालने आना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों बता रखा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों का क्या है, स्लोप फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की यदि हम लोग बात करें तो स्लोप का क्या होता है, y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ mx + c होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, देन आंसर को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 2y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या आएगा, इधर हम लोगों का जाएगा तो इधर हम लोगों का -6 हो जाएगा, -6 एंड -5 हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाई 2 -5/2। देन हम लोग y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा -3x -5/2। अब जरा आप ध्यान से देखिए, क्या इस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यह जो इक्वेशन है इसमें जो m है यही हमारा स्लोप को दर्शाता है, स्लोप बोले तो ढलान को बताता है। तो ढलान m की जगह कितना है, m की जगह -3 आ रहा है, तो -3 हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप वाले क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, आपसे एग्जाम में 4 नंबर में भी स्लोप निकालना पूछा जाता है, बशर्ते ये इक्वेशन थोड़ा वहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई में देखिए आपसे क्या पूछा गया, मीन निकालने पूछा गया। यह 10वां में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है। इसका 2 तरीका दोस्तों आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, आपके कॉलेज में भी पढ़ाया गया। फर्स्ट तरीका क्या है दोस्तों कि 1 से 10 तक हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिख लेते हैं एंड 1 से 10 तक जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे एंड 1 से 10 तक के बीच में कितने संख्या होते हैं, तो 10 संख्या होते हैं, जो आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा तरीका, आप जब गिनती लिखिएगा 1 से 10 तक, क्या लिखा है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या होता है, लिखिएगा 1 2 होगा, यहाँ लिखते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सब के बीच में गैप कितना, 1 है ना, 2 में से 1 घटाइएगा 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1 आएगा, यानी क्या है, ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो एपी में है, तो जब भी ऐसा श्रेणी एपी में रहे ना, देन वहाँ पे मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीन बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यही होता है उसका फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो पहला 1 से शुरू हो रहा है एंड दूसरा खत्म किस पे हो रहा है, तो खत्म बोलिएगा 10 पे हो रहा है, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से कर देंगे। यह फॉर्मूला है 11/5, ये सॉरी 11/2 इज इक्वल टू हमारा 5.5। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। एक लॉन्ग तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले 1 से 10 तक पूरा संख्या को जोड़ के लिख लीजिए, उसको डिवाइडेड कर दीजिए जितना नंबर है। तो 1 से 10 के बीच में कितना नंबर आता है, 10 नंबर। अब आप बोलिएगा 1 से 10 तक जोड़ेंगे कैसे, बैठ के जोड़ेंगे, तो जी नहीं भैया, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि प्राकृतिक संख्या ये जो नेचुरल नंबर का सम निकालना रहता है, तो SN बराबर आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है, डिवाइडेड बाई हमारा 2 होता है। n क्या है, तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग सम निकाल के उससे डिवाइड दे देंगे। यह लेंदी तरीका है, यहाँ पे नहीं जाना, AP में है, देन हम लोग उसका तरीका उपयोग करेंगे एंड अपने टाइम को हम लोग दोस्तों सेव करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन अधिकतर बार 4 नंबर में पूछने को मिला गया है, देखने को मिला कि 4 नंबर में पूछता है, बट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई एक्स का मान हमसे पूछा गया। तो आपको मैंने जब लिमिट पढ़ाया था तो उस समय आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताए थे कि इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, उसे याद रखिए। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से क्लियर हो। स्टैंडर्ड फार्मूला था हमारा लिमिट x टेंस टू लिमिट, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता है थीटा टेंस टू 0 रहता है, देन हम लोगों का वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा का मान कितना आता है, 1 होता है। इसका मान हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, जो थीटा है उसकी जगह तो x है, कोई बात नहीं, यहाँ पे x रहेगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे थीटा डायरेक्ट नहीं है, 5x है। यदि x रहता तो हम लोग उसको 1 लिख देते, यानी जितना यहाँ पे रहेगा ना दोस्तों, ये एंगल जो रहता है ना, जितना उतने से भाग देंगे तभी उसका मान 1 आएगा। तो अब जरा हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू हमारा क्या है, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन, ये हमारा कितना है, साइन 5x डिवाइडेड बाई x है ना। एक काम करते हैं, हम ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, नीचे भी 5 से गुना करते हैं। अब देखिए हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x। अब ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू हमारा क्या आ जाएगा 5। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका मान क्या है, इसका ही मान 1 होता है। कहाँ से,
तो ये वाला जो अभी हम आपको फार्मूला बताएं, ये वाला फार्मूला से इसका मान 1 होता है, तो इसके जगह 1 डालेंगे, यानी 1 गुने 5 बराबर करेक्ट आंसर हम लोगों का 5 करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छा से जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने इसके सभी MCQ को क्लियर कर लिया। आगे भी देखिए इसमें क्या निकालने को पूछा गया है। आप ना इसमें क्या कीजिएगा, बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोग डिफ्रेंसिएशन को अच्छा कर लीजिए एंड कंटिन्यूटी को अच्छा कर लीजिए एंड देन आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को, देन आपका यह चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का PYQ चाहते हैं वो भी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।